हेलो एवरीवन, मैं लवकुश उपाध्याय बायोलॉजी फैकल्टी एट दक्षिणा स्वागत करता हूं आप सभी का दक्षिणा ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है DCRT2। सो टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द DCRT2 बायोलॉजी पोर्शन। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या दिया है। इफ मेल इज इम्पोर्टेंट एंड फीमेल इज फर्टाइल, then what possible assisted reproductive technology is used for treating the infertility in that particular couple। देखिए कि मेल जो है वो क्या है, राइट, मेल इम्पोर्टेंट है और फीमेल क्या है, फर्टाइल है। अगर मेल इम्पोर्टेंट होगा, राइट, तो मेल इम्पोर्टेंट होना का मतलब क्या है, उसको स्पर्म रिलेटेड डिफेक्ट है। सपोज दैट ऐसा भी हो सकता है कि उसको स्पर्म काउंट की प्रॉब्लम है, यानी कि उसमें स्पर्म काउंट कम है। तो ऐसे केस में हमारे पास जो ART हम जनरली अडॉप्ट करते हैं, तो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन किया जाता है या फिर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन किया जाता है। आर यू गेटिंग और नॉट? तो यहाँ पे इन दैट केस क्वेश्चन नंबर 1 में जो राइट आंसर आपका आएगा वो आएगा इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, राइट। इफ मेल इज इंपॉर्टेंट बट फीमेल इज फर्टाइल, तो मेल में प्रॉब्लम है तो आप आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन कर दीजिए या इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन कर दीजिए, दैट प्रॉब्लम विल बी सॉर्टेड आउट। इज दैट क्लियर? Question number 2. In assisted reproductive technique, the embryo with more than 8 blastomeres stage is transferred to uterus. This is called, right? More than 8 ब्लास्टोमियर स्टेज के एम्ब्रियो को अगर आप यूटेरस में ट्रांसफर करते हैं, दैट यू कॉल इंट्रा यूटेराइन ट्रांसफर। तो क्वेश्चन 2 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको क्या करना है, मैच द पेयर फ्रॉम कॉलम ए एंड कॉलम बी। कॉलम ए के पेयर्स को आपको कॉलम बी से मैच करना है, राइट। तो यहाँ पे जो बैरियर मेथड है, बैरियर मेथड यानी कि ए को आप मैच कीजिए डी से। बैरियर मेथड प्रिवेंट फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स। फिजिकल मीटिंग ऑफ गैमेट्स को बैरियर मेथड जो है प्रिवेंट करता है, तो ए को डी से मैच कीजिए। बी, सर्जिकल मेथड्स। सर्जिकल मेथड में ब्लॉक गैमेट ट्रांसपोर्ट, राइट। सर्जिकल मेथड में फैलोपियन ट्यूब को या वास रेफरेंस को कट करके टाइट कर दिया जाता है, जिससे कि पैसेज ऑफ गैमेट जो है ब्लॉक हो जाता है। तो इस वजह से ब्लॉक दी गैमेट ट्रांसपोर्ट, तो गैमेट ट्रांसपोर्ट ब्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पे बी को आपको सी से मैच करना है। सी, पिल्स। पिल्स का क्या इफेक्ट है? पिल्स जनरली ओवुलेशन को प्रिवेंट करती है। पिल्स में एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन जैसे कंटेंट होते हैं, जो कि एक्सिस अमाउंट में एस्ट्रोजन एंड एक्सिस अमाउंट में प्रोजेस्टेरोन दोनों ही ओवुलेशन को प्रिवेंट करते हैं। तो सी को आपको ए से मैच करना है। क्वेश्चन नंबर डी, यहाँ पे क्या है, स्टेटमेंट डी में क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस। इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस जो है इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म, जैसे कि कॉपर डी वगैरह है, वो फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म्स को इंक्रीज कर देता है। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस का रोल है। तो यहाँ पे मैच करने के बाद जब व्हेन यू विल मैच ऑल दीज ऑप्शंस, यू विल गेट द आंसर नंबर 2, राइट। तो 2 विल बी राइट आंसर इन दैट केस। क्वेश्चन नंबर 4, विच स्ट्रक्चर बिकम एम्बेडेड इन एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस। यूटेरस के एंडोमेट्रियम में कौन सा स्ट्रक्चर एम्बेडेड होता है? तो यूटेरस के एंडोमेट्रियम में इम्प्लांटेशन होता है और इम्प्लांटेशन ब्लास्टोसिस्ट स्टेज में होता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, हार्मोन सिक्रेटेड बाय कॉर्पस लूटियम आर। हार्मोन जो है कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करती है। कौन कौन से हार्मोन्स है जो कि कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है? तो कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, रिलैक्सिन एंड इनिबिन, ठीक। तो ये 4 हार्मोन प्रोजेस्टेरोन सिक्रेट करता है, सॉरी कॉर्पस लूटियम सिक्रेट करता है। तो क्वेश्चन 5 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन ह्यूमन्स ड्यूरिंग ओवुलेशन। ह्यूमन्स में ओवुलेशन के टाइम पे पहला ऑप्शन है द ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज द प्राइमरी oocyte, बिल्कुल गलत, ठीक है। ओवुलेशन के टाइम पे, राइट, फीमेल में, ह्यूमन फीमेल में ग्राफियन फॉलिकल रैप्चर टू रिलीज द सेकेंडरी oocyte। जो ओवम होता है वो सेकेंडरी oocyte होता है। तो ओवुलेशन के टाइम पे जो ग्राफियन फॉलिकल है उससे ओवम रैप्चर होता है, और ग्राफियन फॉलिकल से जो ओवम रैप्चर होता है वो उसकी सेकेंडरी स्टेज में होता है। वो उसकी कौन सी स्टेज में होता है? सेकेंडरी स्टेज में। तो यहाँ पे 6 को 4th ऑप्शन से मैच कीजिएगा, राइट आंसर इज 4th ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट मैचुरेशन डिवीजन इन द प्रोसेस ऑफ oogenesis इज कंप्लीटेड। पहला जो मैचुरेशन डिवीजन टेक प्लेस करता है, म्यूसिस का फर्स्ट डिवीजन कंप्लीट होता है आफ्टर द एज ऑफ प्यूबर्टी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। आपको यहाँ 4 स्टेटमेंट दी है और चारों स्टेटमेंट में से आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो पहला स्टेटमेंट है मॉन्स प्यूबिस इज ए क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू, सही है, दिस इज क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू होता है। सेकेंड ऑप्शन, ईच हैज ब्रेस्ट इज डिवाइडेड इन 15 to 20 मेमोरी लोब्स।
ब्रेस्ट में 15 to 20 मेमोरी लोब्स होते हैं, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन, हाइवन इज नॉट ए ट्रू वर्जिनिटी इंडिकेटर, हाइवन जो है ट्रू साइन ऑफ वर्जिनिटी नहीं है, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, फॉर फर्टिलिटी 100% स्पर्म शुड बी ऑफ नॉर्मल शेप एंड साइज, बिल्कुल गलत, ठीक है। फर्टिलिटी के लिए 100% स्पर्म का नॉर्मल शेप एंड साइज हो, ये कंपलसरी नहीं है। सारे स्पर्म राइट अच्छे नहीं होते, कुछ स्पर्म्स अच्छे होते हैं और कुछ स्पर्म्स अच्छे नहीं होते, डिफेक्टिव होते हैं, राइट। तो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विच स्ट्रक्चर एलिवेट द टेस्टिस टुवर्ड एब्डोमिनल कैविटी व्हेन आउटर क्लाइमेटिक टेम्परेचर इज वेरी लो, राइट। इसमें से कौन सा स्ट्रक्चर ऐसा है जो कि टेस्टिस को एलिवेट कर देता है, यानी कि ऊपर की तरफ कर देता है जब टेम्परेचर इज वेरी लो, जब टेम्परेचर काफ़ी लो होता है। तो ये काम है क्रेमेस्टर मसल का। तो क्रेमेस्टर मसल जो है टेस्टिस को एलिवेट कर देता है, राइट। जब इन्वायरमेंट में जो टेम्परेचर है वो लो हो जाता है, तब टेस्टिस की जो पोजीशन है वो ऊपर एब्डोमिनल कैविटी की तरफ हो जाती है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? तो क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ टीडीएनए ऑफ एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियंस? एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेशियन में टीडीएनए का फंक्शन क्या है? देखिए, जो टीडीएनए है ये एक नॉर्मल सेल्स को ट्यूमरस सेल्स में ट्रांसफॉर्म करता है। दिस इज द फंक्शन ऑफ टीडीएनए, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इट ट्रांसफॉर्म नॉर्मल प्लांट सेल इनटू ए ट्यूमरस सेल, राइट। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, इन ऑर्डर टू ऑब्टेन वायरस फ्री प्लांट, अगर आपको वायरस फ्री प्लांट चाहिए थ्रू टिश्यू कल्चर, द बेस्ट मेथड इज मेरिस्टेम कल्चर। देखिए, मेरिस्टेम जो रीजन होता है प्लांट में, जो टिश्यू का जो रीजन है मेरिस्टेम प्लांट में जो प्रेजेंट होता है, वो जनरली वायरल फ्री होता है, कंटेमिनेशन नहीं होता उसमें वायरस का। तो मेरिस्टेम कल्चर से आप एक वायरस फ्री प्लांट को ऑब्टेन कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 का फोर्थ ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12, ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड बाय, प्रोटीन सिंथेसिस के टाइम पे पेप्टाइड बॉन्ड जो फॉर्मेशन करता है वो करता है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 का थर्ड ऑप्शन इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, जेनेटिक कोड कंसिस्ट ऑफ, जेनेटिक कोड कंसिस्ट करता है, क्या कंसिस्ट करता है ये आपको बताना है। जेनेटिक कोड कंसिस्ट करता है एडेनिन एंड ग्वाइनिन, ठीक है, यूरासिल एंड ग्वाइनिन सही है। तीसरा साइटोसिन एंड ग्वाइनिन, यानी कि एडेनोसिन, साइटोसिन, यूरासिल एंड ग्वाइनिन, ये 4 जेनेटिक कोडोन न्यूक्लियोटाइड कंटेन करता है। चारों दिए हैं ऑप्शन में, यानी कि ऑल ऑफ द अबव विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 13। तो फोर्थ ऑप्शन इज करेक्ट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, देयर आर नो टीआरएनएज फॉर, राइट। टीआरएनए किसके लिए नहीं होते? टीआरएनए स्टॉप कोडोन के लिए नहीं होते, यूएए, यूएजी एंड यूजीए, 3 स्टॉप कोडोन है। इन तीनों स्टॉप कोडोन के लिए कोई भी टीआरएनए नहीं होता। तो यहाँ पे 14 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, हर्सी एंड चेस यूज्ड व्हिच मटेरियल टू प्रूव दैट डीएनए इज जेनेटिक मटेरियल? देखिए, डीएनए को जेनेटिक मटेरियल प्रूफ करने के लिए हर्सी एंड चेस ने जो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया, उसके लिए उन्होंने T2 बैक्टीरियोफेज वायरस का इस्तेमाल किया। तो यहाँ पे 15 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, वायरल डीएनए आफ्टर बीइंग कन्वर्टेड फ्रॉम वायरल आरएनए बाय एक्स एंजाइम incorporates into host genome to undergo replication, what is X, राइट। तो यहाँ पे इसने बोला है कि एक वायरल डीएनए को वायरल आरएनए में कन्वर्ट करने के लिए एक एंजाइम चाहिए X। तो ये X एंजाइम कौन सा है? ये X एंजाइम है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज की हेल्प से डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। तो यहाँ पे X की जो वैल्यू आएगी वो आएगी रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, फॉलोइंग कैरेक्टर्स सच एज hollow sphere of wool, biological active presence of disulfide bond represent by which of the following structure of protein? इसने बोला है कि एक hollow sphere of wool है, बायोलॉजिकली एक्टिव है, डाइसल्फाइड बॉन्ड से कनेक्टेड है, ये कौन से प्रोटीन के स्ट्रक्चर्स के कैरेक्टर है? तो ये कैरेक्टर है टर्सरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन के, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 17 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, वेरिएंट ऑफ सेलुलोज प्रेजेंट एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यूज। तो वेरिएंट ऑफ सेलुलोज क्या है जो कि एज ए स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी प्लांट टिश्यूज में इस्तेमाल होता है? दैट वेरिएंट इज स्टार्च। स्टार्च विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। तो सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, यहाँ पे स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बिलोंग्स टू, ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला दिया है आपको, ये स्ट्रक्चर दिया है ग्लूकोज का,
किसका दिया है, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। बड़ा आसान क्वेश्चन है और बड़ा आसान सा जवाब है क्वेश्चन नंबर 19 में। फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, हाउ मैनी ओवेरियोल्स आर फाउंड इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच। ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच में कितने ओवेरियोल्स पाए जाते हैं, तो आंसर आएगा 8। 8 ओवेरियोल्स आर फाउंड इन ईच ओवरी ऑफ कॉकरोच। तो क्वेश्चन नंबर 20 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए, द अडल्ट ऑफ द कॉमन स्पीसीज ऑफ कॉकरोच पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना आर अबाउट x मिलीमीटर लॉन्ग विद विंग्स, द x रिप्रेजेंट। देखिए x मिलीमीटर लॉन्ग कॉकरोच की जो लेंथ होती है वो 34 से 55 मिलीमीटर होता है लंबा। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, इन कॉकरोच एक्सचेंज ऑफ गैसेज टेक प्लेस एट विच लेवल। कॉकरोच में एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो टेक प्लेस करता है दैट टेक प्लेस एट द ट्रैक्यूल्स लेवल। तो 22 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, 23 में क्या दिया है यहाँ पे, फंक्शन ऑफ डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन परफॉर्म्ड बाय। डिफ्यूजन का फंक्शन एंड फिल्ट्रेशन जो परफॉर्म करता है वो करता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द ओवरीज एंड दिस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम इज आल्सो प्रेजेंट इन द लाइनिंग ऑफ द बोमन कैप्सूल। तो वहां से डिफ्यूजन एंड फिल्ट्रेशन बोथ विल टेक प्लेस। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, हाउ मेनी कार्टिलेजेस इन गिवन लिस्ट आर एग्जांपल ऑफ हाइलिन कार्टिलेज। इन लिस्ट में से हाइलिन कार्टिलेज के कौन कौन से एग्जाम्पल है आपको ये बताने हैं, राइट। तो यहाँ पे हाइलिन कार्टिलेज में क्या क्या आएगा देखिए, नेजल सेप्टम विल बी हाइलिन कार्टिलेज, सी शेप्ड रिंग ऑफ ट्रैकिया ये भी हाइलिन कार्टिलेज होगा, कोस्टल कार्टिलेज भी हाइलिन कार्टिलेज होगा, राइट। आर यू गेटिंग। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 3। ये तीनों ही हाइलिन कार्टिलेज है, बाकी हाइलिन कार्टिलेज नहीं है। यानी कि क्वेश्चन नंबर 24 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, एडिपोज टिश्यू इज अनदर टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू लोकेटेड मेनली बीनीथ विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। ठीक है, देखिए एरियोलर टिश्यू एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है और ये एडिपोज टिश्यू भी एक लूज कनेक्टिव टिश्यू है, ये बीनीथ ऑफ स्किन में लोकेटेड होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा आपका 25 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, कंपाउंड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन। कंपाउंड एपिथेलियम किसमें नहीं पाया जाता आपको ये बताना है। तो कंपाउंड एपिथेलियम इज नॉट फाउंड इन स्टोमक। स्टोमक में कंपाउंड एपिथेलियम नहीं होता है, कॉलमनर एपिथेलियम होता है। बाकी मॉइस्ट सरफेस और बक्कल कैविटी में भी कंपाउंड एपिथेलियल है, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन में भी कंपाउंड एपिथेलियल है, पैनक्रेटिक डक्ट में भी कंपाउंड एपिथेलियल है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल जंक्शंस जॉइन साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स फॉर सेल कम्युनिकेशन। इसमें से कौन सा सेल कम्युनिकेशन परफॉर्म करता है, तो आंसर आएगा गैप जंक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 27 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, विच टाइप ऑफ एपिथेलियल फाउंड इन इसोफेगस। इसोफेगस में कौन से टाइप का एपिथेलियल पाया जाता है, तो इसका आंसर होगा नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल। नॉन कैरेटिनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल पाया जाता है, राइट, इसोफेगस में। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, फाइंड द इनकरेक्ट मैच। आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 29 का फर्स्ट देखिए, एंटीडोन सी लिली बिल्कुल सही, कैरोडोन ग्रेट व्हाइट शार्क को बोला जाता है, ये भी सही है। एक्जोसीटस लंग फिश को बोला जाता है, ये गलत है। एक्जोसीटस इज फ्लाइंग फिश दैट लीप ओवर द वाटर बॉडी अप टू दी 6 मीटर हाइट। ठीक, तो यहाँ पे एक्जोसीटस का आएगा फ्लाइंग फिश, जबकि यहाँ पे लंग फिश दिया है, तो यही इनकरेक्ट होगा, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। डेंटेलियम टस्क सेल को बोला जाता है, ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आइए, आइडेंटिफाई द फ्लाइटलेस बर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग। आपको फ्लाइटलेस बर्ड बताना। देखिए, न्यूफ्रॉन वल्चर को बोलते हैं, दैट इज नॉट फ्लाइटलेस। एप्टेनोडाइट्स पेंगुइन को बोलते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड है। सिटेकुला ये पैरट को बोलते हैं, ये फ्लाइटलेस बर्ड नहीं है। एप्टेरिक्स एंड स्ट्रूथियो, एप्टेरिक्स कीवी को बोलते हैं, स्ट्रूथियो ऑस्ट्रिच को बोलते हैं। तो यहाँ पे एप्टेनोडाइट्स, एप्टेरिक्स एंड स्ट्रूथियो ये तीनों फ्लाइटलेस बर्ड है। तो क्वेश्चन का आएगा सेकंड, फोर्थ एंड फिफ्थ, यानी कि थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 31 पे आइए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एम्फीबिया हैज डर्मल स्केल्स इन इट्स स्किन। राइट, हिडन स्केल्स होते हैं, डर्मल स्केल्स होते हैं। इक्थायोफिस एम्फीबियन है जिसमें कि जो कि एक्सेप्शनली जिसकी स्किन में स्केल्स प्रेजेंट होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, हाउ मेनी आर ट्रू फिशेज। आपको बताना है कि इसमें से कितनी ट्रू फिशेज है।
तो देखिए यहाँ पे ट्रू फिश में आएगा लेबियो, डॉग फिश एंड बेटा। बेटा मतलब फाइटिंग फिश, ठीक है। ये तीनों ट्रू फिश हैं, बाकी ट्रू फिश नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 32 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, हाउ मेनी फीचर्स आर करेक्ट फॉर अर्थ्रोपोडा। अर्थ्रोपोडा के लिए कौन कौन से फीचर्स करेक्ट है आपको ये बताना है, ठीक है। तो अर्थ्रोपोडा के लिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन है, ये सही है पहला। गिल्स, बुक लंग्स, ट्रैकेल सिस्टम फॉर रेस्पिरेशन, ये भी सही है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम, ये गलत हो गया, ओपन सर्कुलेटरी होता है। मेटामेरिक सिगमेंटेशन होता है, ये सही है। स्टेटोसिस्ट बैलेंसिंग ऑर्गन होते हैं, ये भी है, ये भी सही है, राइट। तो यहाँ पे सिर्फ 4 कैरेक्टर हैं जो कि अर्थ्रोपोडा से मैच करते हैं। तो आंसर में क्वेश्चन नंबर 33 के सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, एलिफेंटियासिस डिजीज कॉज्ड बाय मेंबर्स ऑफ विच फाइलम। तो एलिफेंटियासिस डिजीज जो कि फिलेरियल वॉर्म की वजह से होती है, ये मेंबर है एस्के हेलमिन्स फाइलम के। तो क्वेश्चन नंबर 34 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, यहाँ पे डायग्राम्स दिए हैं, आइडेंटिफाई दी फॉलोइंग एनिमल्स ए बी सी। तो पहला जो है वो साइकोन है, बी जो है यू स्पॉन्जिया है, और सी जो है स्पॉन्जिला है। तो यहाँ पे मैच कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 35 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 36, विच टाइप ऑफ डाइजेशन टेक प्लेस इन पोरीफेरा। पोरीफेरा में इंट्रासेलुलर डाइजेशन टेक प्लेस करता है। तो 36 का सेकंड ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, डायग्राम दिया है और उस डायग्राम में इसने पूछा है कि ए को आपको लेबल करना है। तो ये जो ए है, जो डायग्राम दिया है, इसमें ए पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स है। क्या है? पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स। क्वेश्चन नंबर 38, गो थ्रू दी फॉलोइंग इवेंट्स। आपको ये इवेंट्स देखने हैं और आपको बताना है कि जितने भी पॉइंट है ये किसको इंडिकेट करते हैं। तो पहला पॉइंट देखिए, टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइजमेटा अकर्स, डाइकाइनेसिस का पॉइंट है। क्रोमोसोम्स आर फुल्ली कंडेंस, ये भी सही है। म्योटिक स्पिंडल इज असेंबल्ड, ये भी सही है। बाय द एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड न्यूक्लियस डिसअपियर, दिस ऑल आर द कैरेक्टर्स बिलोंग्स टू द डाइकाइनेसिस। ये सारे एनसीईआरटी के स्टेटमेंट है और डाइकाइनेसिस स्टेज से मैच करता है। क्वेश्चन नंबर 38 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, पैकेटीन इज द सबफेज ऑफ विच स्टेज। पैकेटीन दैट इज द सबफेज ऑफ प्रोफेज 1 स्टेज। इसका प्रोफेज 1 स्टेज का पैकेटीन आएगा। इज दैट क्लियर? क्वेश्चन नंबर 40 देखिए, which of the following shows the correct sequence of the given meiotic stages shown in figure। तो म्योटिक स्टेज कौन कौन सी है? देखिए पहली जो म्योटिक स्टेज है यहाँ पे सी दिया है, सी विल बी प्रोफेज, बी मेटाफेज, और उसके बाद आएगा ए एनाफेज और डी टीलोफेज, ठीक है। तो सीक्वेंसिंग आएगी सी बी ए डी। तो क्वेश्चन 40 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, The basal body of flagella structurally similarly with centriole। जो बेसल बॉडी है फ्लैजिला की वो स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है सेंट्रियोल के। ये आपको बात याद रखनी है। तो क्वेश्चन नंबर 41 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, पार्ट ऑफ क्रोमोसोम विच इज रिलेटेड विद द एजिंग प्रोसेस इन ह्यूमन। टेलोमियर क्रोमोसोम जो होता है दैट रिलेटेड टू द एजिंग प्रोसेस ऑफ ह्यूमन बीइंग। तो यहाँ पे 42 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 43, एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल इज। सेल के एक्सपोर्ट हाउस कहा जाता है गोल्जी बॉडीज को। गोल्जी बॉडी इज द एक्सपोर्ट हाउस ऑफ सेल, क्योंकि ये सिक्रेटरी नेचर होता है, सिक्रीशन करता है, राइट। तो दिस इज द एक्सपोर्ट हाउस ऑफ द सेल, गोल्जी बॉडी। तो क्वेश्चन नंबर 43 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, सेल शेप इज ए। सेल शेप इज ए क्या है? तो सेल शेप जो है वो नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल है। क्या है सेल शेप? दैट इज नॉन लिविंग कंटेंट ऑफ वैक्यूल। 44 का सेकंड ऑप्शन विल बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 45 देखिएगा, 45 में क्या है? फाइंड आउट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। टेबल से आपको करेक्ट मैच फाइंड आउट करने हैं। तो कॉलम ए पैसिव ट्रांसपोर्ट, बी में क्या दिया है? करेक्ट मैच बताना आपको बेटा। तो कॉलम ए देखिए, ठीक, पैसिव ट्रांसपोर्ट हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, ये सही है। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी सही है। सेकंड में एक्टिव ट्रांसपोर्ट लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन होता है, ठीक है। एटीपी इज रिक्वायर्ड, ये भी सही है। थर्ड ऑप्शन में फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ट्रांसपोर्ट थ्रू प्रोटीन्स, ठीक है। एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, ये भी ठीक है। यानी कि तीनों ही सही है। तो 45 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड ऑल आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 46 देखिए, फॉर ब्लू वाइट स्क्रीनिंग विच इज सुटेबल जीन टू फाइंड आउट रिकॉम्बिनेशन फ्रॉम नॉन रिकॉम्बिनेंट। इसने पूछा है कि यहाँ पे ब्लू और वाइट जो सिलेक्शन होता है, नो
रिकॉम्बिनेंट को नॉन रिकॉम्बिनेंट से सेपरेट करने के लिए, उसके लिए कौन सा जीन रिस्पॉन्सिबल है, दैट इज लैगजेड। लैगजेड जीन की साइड पे एक पर्टिकुलर फॉरेन जीन को इंट्रोड्यूस किया जाता है जिससे कि वो इनएक्टिव हो जाता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज नहीं निकाल पाता है, और वहाँ पे इफ़ दैट विल बी रिकॉम्बिनेंट तो वहाँ पे वाइट सिलेक्शन होगा, अगर नॉन रिकॉम्बिनेंट होगा तो वो ब्लू सिलेक्शन देगा। इज दैट क्लियर ऑल ऑफ यू? ये आपको याद रखना है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 47, फॉर डीएनए फिंगरप्रिंटिंग डीएनए इज नॉट ऑब्टेन्ड फ्रॉम। देखिए डीएनए को आरबीसी से आप ऑब्टेन नहीं कर सकते कि आरबीसी जो होती है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता है, तो डीएनए भी नहीं होगा। बाकी डब्ल्यूबीसी से, हेयर रूट सेल से, स्किन सेल से आप डीएनए को कलेक्ट कर सकते हैं। तो 47 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर, जिससे कि आप डीएनए को कलेक्ट नहीं कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, कोहेसिव एंड्स ऑफ डीएनए आर प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हेन। जो कोहेसिव एंड ऑफ डीएनए है, राइट, आर प्रोड्यूस्ड बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस व्हेन। देखिए कोहेसिव एंड ऑफ डीएनए जो कि रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस प्रोड्यूस करता है, राइट, तो उसके बारे में इसने बोला है। तो वो क्या होंगे, दे मेक स्टैगर्ड कट, इसमें सेकंड ऑप्शन सही होगा। दे मेक स्टैगर्ड कट्स ऑन द 2 डीएनए स्ट्रैंड्स, ठीक है, स्टैगर्ड कट बनाते हैं, स्टिकी एंड बनाते हैं। 2 to 4 न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ 1 स्ट्रैंड अनपेयर्ड, बिल्कुल सही, तभी तो स्टिकी एंड बनेंगे। एट ईच रिजल्टिंग एंड, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से काटने का तरीका होता है स्टैगर्ड एंड, यानी कि स्टिकी एंड कट करते हैं, उसमें अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं दोनों एंड्स पे, 2 to 4 अनपेयर्ड न्यूक्लियोटाइड रह जाते हैं। तो यहाँ पे रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस के फंक्शन से जो मैच करता है वो सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 48। क्वेश्चन नंबर 49 देखिएगा, विच वन इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। इसमें से कौन सा रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है आपको ये बताना है। पहला काइटिनेज नहीं, इसमें हाइंड सेकंड इज द रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। फर्स्ट डिस्कवर्ड रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस वाज हाइंड सेकंड। तो क्वेश्चन 49 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ डायरेक्ट जीन ट्रांसफर। इसमें से कौन सा मेथड नहीं है डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के लिए, ये आपको बताना है। तो डायरेक्ट जीन ट्रांसफर के लिए जो हमारे पास मेथड है, केमिकल मेडिएटेड जीन ट्रांसफर भी होता है, इलेक्ट्रोपोरेशन भी होता है। वेक्टर्स विल नॉट बी यूज्ड फॉर द डायरेक्ट जीन ट्रांसफर, राइट। वेक्टर्स आर यूज्ड एज क्लोनिंग वेक्टर, नहीं क्लोनिंग, मल्टीप्लिकेशन के लिए वेक्टर्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। फोर्थ में माइक्रो इंजेक्शन दिया है, ये भी ट्रांसफर, जेनेटिक मेटेरियल को ट्रांसफर करने का मेथड है हमारे पास, ठीक। क्वेश्चन नंबर 51, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज एग्जांपल ऑफ बायोपेस्टिसाइड्स। बायोपेस्टिसाइड्स के एग्जांपल में आएगा बैक्यूलोवायरस एंड बेसिलस थ्रिनजिनेसिस, ये दोनों बायोपेस्टिसाइड है। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 52 देखिए, इन ए बायोगैस प्लांट विच ऑफ द गैसेज आर प्रोड्यूस अलोंग विद मीथेन। कौन कौन सी गैस है बायोगैस प्लांट में जो कि मीथेन के साथ प्रोड्यूस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड है एंड हाइड्रोजन जैसी गैसेज जो है, हाइड्रोजन सल्फाइड जैसी गैसेज भी निकलती हैं। तो CO2 एंड वाटर, ये जो है यहाँ पे CO2 एंड हाइड्रोजन, ये दोनों गैस एसोसिएटेड गैस हैं जो कि मीथेन के साथ निकलती है। तो यहाँ पे 52 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, ठीक है, 53 में बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट इज ऑब्टेन फ्रॉम। तो बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट जो है वो ऑब्टेन किया जाता है बेसिलस थ्रिनजिनेसिस से। BT का आप इस्तेमाल करके एग्रीकल्चर क्रॉप्स पे स्प्रे करते हैं जिससे कि उनको इंसेक्ट या पेस्ट रेजिस्टेंस बनाया जा सके। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, विच बैक्टीरियम हेल्प्स इन द प्रोडक्शन ऑफ स्विस चीज। कौन सा बैक्टीरियम स्विस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है। तो इसमें आंसर आएगा प्रोपियोनी बैक्टीरियम सेरमनी। ये बैक्टीरिया है जो कि स्विस चीज के प्रोडक्शन में हेल्प करता है, स्विस चीज को बनाता है, पफी बनाता है, CO2 का प्रोडक्शन करता है। तो क्वेश्चन 54 का फर्स्ट विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 55 देखिए, विच वन ऑफ द माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिट्रिक एसिड इन इंडस्ट्री। इसमें से कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिट्रिक एसिड बनाने के लिए इंडस्ट्रीज में इस्तेमाल किया जाता है। एस्परगिलस नाइगर एक बैक्टीरिया है, सॉरी फंजाई है जो कि सिट्रिक एसिड बनाने का काम करता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 55 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 56, ठीक, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 57, ठीक है। तो एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय ए रिसेसिव जीन इन ह्यूमंस। द प्रेजेंस ऑफ एल्बिनिज्म इज 50% चिल्ड्रन बोर्न टू ए कपल प्रूव दैट। इसको देख लेते हैं हम, राइट। इसने बोला एल्बिनिज्म इज डिटरमाइंड बाय रिसेसिव जीन इन ह्यूमंस। एल्बिनिज्म जो है रिसेसिव डिसऑर्डर है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ एल्बिनिज्म इन 50% चिल्ड्रन बोर्न टू कपल प्रूव दैट। देखिए अगर यहाँ पे फादर है, फादर का जीनोटाइप अगर ये हो जाए तो फादर, ये यहाँ पे एक रिसेसिव डिसऑर्डर होता है एल्बिनिज्म,
ठीक है। ये स्मॉल ए जो है राइट, जब होमोजाइगस कंडीशन में होगा तभी कोई, यानी कि कोई चिल्ड्रन जो पैदा होगा होमोजाइगस कंडीशन में अगर स्मॉल ए आता है तभी वो एल्बिनिज्म से अफेक्टेड होगा, अदरवाइज तो नहीं होगा। तो यहाँ पे अगर फादर कैरियर हो जाए, ठीक है, और मदर एल्बिनो हो जाए, मदर एल्बिनो हो जाए, दिस इज द एल्बिनो, तो दोनों में अगर आप क्रॉस कराते हैं, देखिए इन दैट केस एक कैरियर और एक एल्बिनो के बीच में आपने क्रॉस कराया, सपोज दैट दिस इज फादर, दिस इज मदर, तो यू विल गेट व्हाट, तो यहाँ पे 50% जो इंडिविजुअल होंगे वो क्या होंगे, ठीक है, 50% एल्बिनो होंगे, ठीक है, और 50%, ये दोनों आप देख रहे हैं, ये दोनों 50% कैरियर होंगे, ठीक है। तो उसने ये पूछा है कि किस कंडीशन में 50% एल्बिनो आ जाए, तो कौन सी कंडीशन है वो, अगर फादर कैरियर हो और मदर इज एल्बिनो, ये तभी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, या कंडीशन उल्टी हो तब भी ऐसा पॉसिबल हो सकता है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 57 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, देयर आर 3 जीन्स P, Q एंड R, राइट, इसको भी सॉल्व करके देखते हैं, जेनेटिक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 58, ये था क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज क्वेश्चन नंबर 57, दिस इज क्वेश्चन नंबर 58। तो 58 में देयर आर 3 जीन्स P, Q एंड R, the present on chromosome percentage of crossing over between P, Q is 20% and R is 20%, 28% and P and R is 8%. What is the sequence of genes on chromosome? ठीक है, इसने बोला है कि यहाँ पे the present on chromosome percentage crossing over between P and Q, P और Q के बीच में कितना है crossing over 20%. Suppose that this is P and this is Q, इनके बीच में कितना है 20%, तो यहाँ पे जीन मैपिंग में जो डिस्टेंस होगा, राइट, दो जीन के बीच में वो 20 मॉर्गन यूनिट होगा, 20% मतलब 20 मॉर्गन यूनिट डिस्टेंस। इसके बाद इसने बोला है Q एंड R इज 28%, तो Q और R यहाँ पे हो सकता है, सपोज दैट R यहाँ पे है, तो यहाँ पे Q और R के बीच में कितना हो गया 28 मॉर्गन डिस्टेंस, 28% मतलब 28 सेंटीमॉर्गन डिस्टेंस। तो यहाँ पे व्हाट इज द सीक्वेंसिंग ऑफ जीन ऑन क्रोमोसोम, तो सीक्वेंसिंग ऑफ जीन ऑफ क्रोमोसोम ऐसे हो सकती है QPR या RPQ, RPQ तो नहीं दिया इसने बट QPR दिया है, तो सीक्वेंसिंग विल बी QPR, तो ये सीक्वेंसिंग हो जाएगी QPR वाली सीक्वेंसिंग, राइट। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 58 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, 59 में क्या दिया है, इन मिराबिलस प्लांट इनहेरिटेंस ऑफ लीफ कलर इज ड्यू टू प्लास्टिड्स, okay, if pollen grain of green branch is used to pollinate to stigma of variegated branch flower, the result is, यहाँ पे ये साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस का एग्जांपल है, और इसमें अगर वेरीगेटेड लीफ को अगर ग्रीन ब्रांच के साथ, वेरीगेटेड ब्रांच फ्लावर को ग्रीन ब्रांच के साथ अगर क्रॉसिंग कराया जाए, राइट, तो उस केस में तीनों ही करेक्टर आ सकते हैं, ग्रीन भी, पेल भी और वेरीगेटेड लीव्स भी। तो इसका आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 59 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, विच स्टेटमेंट आर नॉट करेक्ट फॉर क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, इसमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस के लिए। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, राइट, बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स, ठीक है, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को आप पैरेलल क्रोमोसोमल थ्योरी भी बोलते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड, क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स, ये भी सही है, क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही पेयर में होते हैं। थर्ड ऑप्शन, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ ए पेयर ऑफ क्रोमोसोम वुड लीड टू द सेग्रीगेशन ऑफ a pair of factors they carried, ये भी बिल्कुल सही है, पेयरिंग एंड सेपरेशन ऑफ a pair of chromosome, राइट, सेग्रीगेशन करते हैं फैक्टर्स को, तो ये भी सही है। फोर्थ ऑप्शन, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम अकर एट एनाफेज 2, सेग्रीगेशन ऑफ क्रोमोसोम एनाफेज 2 में नहीं होता, ये एनाफेज यानी ये यहाँ पे सेग्रीगेशन हो जाता है एनाफेज 2 में, इसका इनहेरिटेंस थ्योरी से कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में 60 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, इन इनकम्प्लीट डोमिनेंस व्हेन रेड फ्लावर प्लांट क्रॉस विद व्हाइट फ्लावर प्लांट देन इन F1 जनरेशन ऑल प्लांट्स कंटेन पिंक फ्लावर, स्नैप ड्रैगन फ्लावर का ये एग्जांपल है,
ठीक है। जब रेड फ्लावर को व्हाइट फ्लावर के साथ क्रॉसिंग किया जाता है तो नेक्स्ट जनरेशन में पिंक फ्लावर आता है। ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस का एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, टेस्ट क्रॉस इन्वॉल्व। टेस्ट क्रॉस में क्या इन्वॉल्व होता है? टेस्ट क्रॉस में होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स के साथ क्रॉसिंग कराई जाती है F1 हाइब्रिड की। तो यहाँ पे 62 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर, क्रॉस ऑफ F1 हाइब्रिड विद डबल रिसेसिव जीनोटाइप। ठीक है, तो यहाँ पे सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, 3 में आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस दिया है। ठीक है, डाई हाइब्रिड क्रॉस को आपस में क्रॉस कराया गया है ए बी बी को, यहाँ पे जो दिया है इस कॉम्बिनेशन से क्या क्या प्रोबेबिलिटीज आएगी, तो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट आएगा। इस क्रॉस को आप करके देखिएगा एंड यू विल गेट द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, स्टडी द गिवन स्टेटमेंट्स केयरफुली एंड गिव द आंसर। और इसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज मोस्ट करेक्ट। इसमें से मोस्ट करेक्ट ऑप्शन कौन सा है? ठीक है, पहला देखिए ए, both Phaeophyceae and Rhodophyceae are primarily found in marine habitats, बिल्कुल सही। B, Gamma are green and multicellular birds produced on ventral surface of thallus for sexual reproduction। ये यहाँ पे B गलत हो जाएगा। ठीक है, गैमा जो होते हैं ग्रीन होते हैं, मल्टीसेलुलर बर्ड्स होते हैं, लेकिन ये रिसेप्टेकल ऑफ थैलस पे होते हैं, ना कि वेंट्रल सरफेस ऑफ थैलस पे। ये एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, रिसेप्टेकल ऑफ थैलस फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो बी गलत है। सी देखिए, इन टेरिडोफाइट्स स्पोर्स जर्मिनेट टू गिव राइज टू इनकॉन्स्पीशियस स्मॉल बट मल्टीसेलुलर एंड फ्री लिविंग नॉन वेस्कुलर गैमेटोफाइट। ये भी एनसीईआरटी का स्टेटमेंट है, ये भी सही है। डी, इन जिम्नोस्पर्म फॉर्मेशन ऑफ पोलन ट्यूब इज देयर फॉर कैरिंग मेल गैमेट्स, सिफोनोगेमी बोलते हैं इसको, ये भी सही है। तो यहाँ पे बी गलत है, ए सी डी आर करेक्ट। ठीक है, तो इस हिसाब से देखा जाए क्वेश्चन नंबर 64 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, यहाँ पे आपको इनकरेक्ट मैच फाइंड आउट करना है। तो इनकरेक्ट मैच में पहला है क्या, पाइनस को टर्पेंटाइन ऑयल निकाला जाता पाइनस से, ये सही है। सेकंड, जिंको बाइलोबा मेडन हेयर फंड, देखिए सेकंड इज रॉन्ग। जिंको को मेडन हेयर ट्री बोला जाता है, फंड नहीं बोला जाता है, तो यहाँ पे फंड दिया है, दैट विल बी रॉन्ग। बाकी थर्ड, जैमिया पिग्मिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है, ये सही है। स्फैग्नम पीड मोस है, ये भी सही है। तो सेकंड इज रॉन्ग, तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 65 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 66, विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्टली मैच्ड रिगार्डिंग जिम्नोस्पर्म। तो यहाँ पे करेक्ट मैच आपको फाइंड आउट करना है। मेगास्पोरेंजियम ओविल को बोलते हैं, ठीक है। फीमेल गैमेटोफाइट एंडोस्पर्म को बोलते हैं, ठीक है। ये जिम्नोस्पर्म में बिल्कुल सही। मेल गैमेट पोलन ग्रेन्स, मेल गैमेट्स यहाँ पे पोलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट होता है, गैमेट्स नहीं होता। तो यहाँ पे करेक्टली जो मैच कर रहे हैं वो ए एंड बी, यानी कि 66 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, द नीडल लाइक लीव्स, रिड्यूस सरफेस एरिया, थिक क्यूटिकल, संकन स्टोमेटा, ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? जिम्नोस्पर्म से। एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लीव्स जो होती है निडल लाइक होती है, रिड्यूस सरफेस एरिया होता है, थिक क्यूटिकल्स प्रेजेंट होते हैं, संकन स्टोमेटा होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 67 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, द गैमेटोफाइट ऑफ टेरिडोफाइट्स रिक्वायर्ड टू ग्रो, टेरिडोफाइट्स के गैमेटोफाइट्स को ग्रो करने के लिए कूल, डैम्प एंड सैडी प्लेसेस की रिक्वायरमेंट होती है। तो 68 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, द यूनिक फीचर ऑफ टेरिडोब्रायोफाइट्स बीइंग मेंबर ऑफ किंगडम प्लांटी, ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर आएगा, आंसर नंबर 4 विल बी राइट आंसर, कि यहाँ पे सबसे यूनिक फीचर जो होता है ब्रायोफाइट्स का, कि उसके सेप्रोफाइट जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं। देयर सेप्रोफाइट इज डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट, गलत बोला मैंने, डिपेंडेंट ऑन गैमेटोफाइट होते हैं। ये बाकी प्लांट से इसको अलग करता है और ये ब्रायोफाइट्स का एक यूनिक फीचर है। क्वेश्चन नंबर 69 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 670 देखिए, ब्रायोफाइट्स आर कॉल्ड एज, ब्रायोफाइट्स को आप क्या कहते हैं? ब्रायोफाइट्स को आप एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम कहते हैं। तो 70 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, आपको डायग्राम के हिसाब से मैचिंग करनी है। तो ए में जो दिया है फ्यूकस का डायग्राम दिया है, बी में डिक्टियोटा दिया है और सी में पॉलीसिफोनिया दिया है, यानी कि थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 71 में थर्ड विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, चूज द इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग वायरस, वायरस के रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट चूज करनी है, ठीक है। तो यहाँ पे
पहला स्टेटमेंट देखिए, वंस दे इन्फेक्ट ए सेल टेक ओवर द मशीनरी ऑफ द होस्ट सेल टू रेप्लिकेट देमसेल्व्स, ये सही है। सेकंड, नो वायरस कंटेन बोथ आरएनए एंड डीएनए, ये भी सही है। दे हैव एन इनर्ट क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर्स आउटसाइड द लिविंग सेल, दिस इज ऑल्सो राइट। फोर्थ, दे कैन कोज कोलेरा, टाइफाइड, टेटनस एंड सिट्रस कैंकर, ये गलत हो गया। दीज आर नॉट कोज ऑफ कोलेरा, टाइफाइड, ये सब क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। तो 72 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, 73 में क्या दिया है, मैड काउ डिजीज, बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म एंड सिपेलोपैथी भी बोलते हैं, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीजेज, एस्टर येलो डिजीजेज ऑफ सनफ्लावर एंड टोबैको मोजैक डिजीज आर रेस्पेक्टिवली कॉज्ड बाय। देखिए, मैड काउ डिजीज प्रायोन्स की वजह से होती है, पोटैटो स्पिंडल ट्यूबर डिजीज जो होती है वायरॉइड्स की वजह से होती है, एस्टर येलो डिजीज ऑफ सनफ्लावर या टोबैको मोजैक डिजीज जो होती हैं, एस्टर येलो डिजीज जो होती है वो माइकोप्लाज्मा की वजह से होती है। पे लास्ट में टोबैको मोजैक डिजीज दिया है, ये वायरस की वजह से होती है। तो मैच कर लीजिए, 73 का फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, 74 में फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर। तो ये सारे स्टेटमेंट देखने आपको किससे मैच करते हैं, फाउंड इन फ्रेश वाटर एज वेल एज इन मरीन वाटर, सेकंड माइक्रोस्कोपिक, थर्ड प्लैंक्टन, फोर्थ indestructible in the ocean, cell wall, ठीक है, chief of producer in ocean, these all are the characteristics feature of diatoms। तो 74 में थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 75 देखिए, इन लिस्ट गिवन बेलो हाउ मेनी ऑर्गेनिज आर ऑटोट्रॉफिक, इस लिस्ट में कितने ऑर्गेनिज ऑटोट्रॉफिक है, गोनियोलेक्स है, ओलोसीरा है, नोस्टोक है, स्पाइरुलिना है, ओसिलोटोरिया है, रोडोस्पाइरिलम है, क्रोमेटियम है एंड रोडोसुडोमोनस है, ये सारे ऑटोट्रॉफिक होते हैं। तो यहाँ पे यानी कि टोटल अगर आप गिनते हैं तो 8 आर देयर विच आर ऑटोट्रॉफिक। तो क्वेश्चन नंबर 75 में सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 देखिए, ए फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरियम विच कैन ऑल्सो फॉर्म सिम्बायोटिक एसोसिएशन विद द वाटर फंड एजोला इज एनाबिना। एनाबिना जो है सिम्बायोटिक एसोसिएशन में होता है वाटर फंड के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे 76 में फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 77 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्मॉलेस्ट यूनिसेलुलर प्रोकैरियोट्स विदाउट सेल वॉल एंड कैन सर्वाइव विदाउट ऑक्सीजन ऑल्सो। ये माइकोप्लाज्मा कैरेक्टर है, माइकोप्लाज्मा इज द बैक्टीरिया, इसको जोकर ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, इसमें सेल वॉल नहीं होती। तो 77 का सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78 देखिए, इन द आर एच विटेकर क्लासिफिकेशन क्लेमिडोमोनस एंड क्लोरेला हैव बीन इंक्लूडेड इन। देखिए, क्लेमिडोमोनस एंड क्लोरेला ये यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स है और आर एच विटेकर की क्लासिफिकेशन के हिसाब से इनको प्रोटिस्टा में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 78 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, द साइंटिस्ट वर्किंग इन बॉटेनिकल गार्डन इज बेटर टर्म्ड एज क्यूरेटर। ऐसे साइंटिस्ट को क्यूरेटर कहा जाता है जो बॉटेनिकल गार्डन में काम करता है, बॉटेनिकल गार्डन में वर्किंग करता है, ऐसे साइंटिस्ट को क्यूरेटर कहा जाता है। 79 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द एक्चुअल अकाउंट ऑफ हैबिटेट एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्लांट इन एन गिवन एरिया इज प्रोवाइडेड बाय फ्लोरा। देखिए, किसी पर्टिकुलर हैबिटेट या उनके डिस्ट्रीब्यूशन, प्लांट के डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ना, इसे आप फ्लोरा कहते हैं। लिविंग वर्ल्ड का क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन नंबर 80 का फर्स्ट ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 81 देखिए, पोटैटो एंड ब्रिंजल बिलोंग्स टू विच जीनस। देखिए, पोटैटो होता है सोलेनम ट्यूबरोसम और वहीं यहाँ पे जो ब्रिंजल है वो है सोलेनम मेलनजेना, तो दोनों सोलेनम जीनस से बिलोंग करते हैं। तो इसका फर्स्ट विल बी राइट आंसर इन क्वेश्चन नंबर 81। क्वेश्चन नंबर 82 देखिए, एनुअल रिंग्स आर द बैंड ऑफ, एनुअल रिंग्स होते हैं दीज आर द बैंड्स ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड जाइलम रेज, राइट। तो 82 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखिए, द हाइपोडर्मिस प्रेजेंट इन मेज स्टेम इज स्क्लेरेनकाइमेटस। मेज मोनोकोट है, उसके स्टेम में जो हाइपोडर्मिस है वो स्क्लेरेनकाइमेटस होगी, राइट। क्वेश्चन नंबर 84 देखिए, सेलेक्ट ए करेक्ट मैच। आपको करेक्ट मैच सेलेक्ट करना है यहाँ पे, ठीक है। इसने स्टेमिनोड की बात की है, सोलेनिसी, ये गलत हो गया। एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर में केसिया बीन गुलमोहर दिया है, ये गलत है, ये जाइगोमॉर्फिक होते हैं। जाइगोमॉर्फिक फ्लावर में चिल्ली और टोमेटो दिया है, ये गलत है, ये एक्टिनोमॉर्फिक होता है। इन्फीरियर ओवरी कुकुम्बर गवावा, ये बिल्कुल सही है। एपिगाइनस फ्लावर में ये बिल्कुल सही है। तो 84 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। कौन सा? क्वेश्चन नंबर 85 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू फॉर स्टेम टेंड्रिल्स। इसमें से कौन सा स्टेम टेंड्रिल्स के लिए ट्रू नहीं है? स्टेम टेंड्रिल्स डू नॉट प्रोटेक्ट फ्रॉम द ब्राउजिंग एनिमल्स, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। तो 85 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। 86 देखिए, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, चूज द राइट ऑप्शन अबाउट देम। पहला है टिपिकल ओव्यूल इज फाउंड इन कैप्सुला, ये गलत है।
कैप्सुला में टिपिकल ओव्यूल को आप कहते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल, कैप्सुला में सर्किनोट्रोपस ओव्यूल होता है। इज दैट क्लियर? सॉरी, कंपाइलोट्रोपस होता है, कंपाइलोट्रोपस ओव्यूल होता है कैप्सुला में, तो वो एक टिपिकल ओव्यूल नहीं है। तो पहला स्टेटमेंट गलत। दूसरा, कैप्सुला इज टिपिकल एंजियोस्पर्म, हाँ ये बात अलग है कि कैप्सुला एक टिपिकल एंजियोस्पर्म है। तो सेकंड स्टेटमेंट सही दिया, फर्स्ट स्टेटमेंट गलत दिया है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर विल बी थर्ड, स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। ठीक। 87 देखिए, एपोमिक्सिस इज नॉट कंसर्न विद, एपोमिक्सिस इज नॉट कंसर्न विद फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, फॉर्मेशन ऑफ पॉलन ग्रेन नहीं होती एपोमिक्सिस में। बाकी फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड एम्ब्रियो फ्रॉम एंटीपोडल सेल, दिस इज करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ एपोमिक्टिक सीड, ये भी करेक्ट। फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो सैक विदाउट मियोसिस, ये भी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 देखिए, हाउ मेनी न्यूक्लियाई पार्टिसिपेट इन डबल फर्टिलाइजेशन, कितने न्यूक्लियाई डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं? तो आंसर आएगा 5 न्यूक्लियाई जो है वो डबल फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 देखिए, इन एंजियोस्पर्म हाउ मेनी म्योटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स आर रिक्वायर्ड रेस्पेक्टिवली फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ए टिपिकल एम्ब्रियो सैक फ्रॉम ए मेगास्पोर मदर सेल। देखिए यहाँ पे म्योसिस, एम्ब्रियो सैक बनाने के लिए म्योसिस एक ही बार होगा, उसके 2 पार्ट होते हैं, म्योसिस 1 म्योसिस 2। उसके बाद जब यहाँ पे 4 सेल बन जाती हैं, 4 सेल में से मेगास्पोर बन जाते हैं, एक वहाँ पे रिमेन रहती है, बाकी 3 डिजनरेट हो जाती है। अब उस एक सेल के अंदर माइटोटिक न्यूक्लियर डिवीजन होगा, और वो माइटोटिक न्यूक्लियर जो डिवीजन होते हैं वो 3 होते हैं। 1 से 2 न्यूक्लियस बनेंगे, 2 से 4 और 4 से 8 न्यूक्लियर स्टेज पे जाके एम्ब्रियो सैक बनता है। तो यहाँ पे 1 मियोसिस होगा एंड 3 माइटोसिस विल टेक प्लेस। तो क्वेश्चन नंबर 89 में फोर्थ ऑप्शन विल बी राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 90 देखिए, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ए एंड बी इन द फिगर। ए जो है वो वेजिटेटिव सेल है, बी जो है वो जनरेटिव सेल है, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 90 का थर्ड ऑप्शन विल बी राइट आंसर। इसी के साथ इस क्वेश्चन पेपर को हम यहीं खत्म, ये क्वेश्चन पेपर यहीं पे खत्म होता है। ठीक है, इसके बाद मिलते हैं अगले क्वेश्चन पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।